इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। आजकल हर एक प्रोफेशन में इंग्लिश की ज़रूरत है एंड हमारे देश में बहुत से लोग इंग्लिश को बोलने में डरते हैं। सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों को बताऊं कि आप कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो और आप कैसे कॉन्फिडेंटली लोगों के साथ बात कर सकते हो। अब आप लोग सोचोगे कि आपको इसकी बात क्यों सुननी चाहिए। आपको मेरी बात इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ एंड मैंने अपनी इंग्लिश खुद इम्प्रूव करी है इन्हीं स्टेप्स के साथ जो मैं आज आपको बताऊंगा। सो एंड काइंड ऑफ अ प्रोफेशन आई एम इन, आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश विद पीपल अराउंड मी। सो लेट्स गेट गोइंग। स्टेप नंबर 1 इज वॉच लिसन एंड लर्न। ये सबसे ज़्यादा इजी एंड एंटरटेनिंग स्टेप है। आपको बस रेगुलर बेसिस पे कुछ ऐसा कंटेंट देखने की हैबिट डालनी है जो इंग्लिश में हो। आजकल बहुत सारी वेब सीरीज अवेलेबल है Amazon प्राइम पे एंड नेटफ्लिक्स पे, जहाँ बहुत ही अच्छी इंग्लिश यूज़ करी जाती है। अगर आपको इंडियन कंटेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप बहुत सारी इंडियन वेब सीरीज भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फॉरवर्ड शॉर्ट्स, इनसाइड एज और भी बहुत सारी अवेलेबल है। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखोगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। आपको ध्यान से सुनना एंड समझना भी पड़ेगा कि वो क्या बोल रहे हैं एंड कैसे बोल रहे हैं। एंड अगर आप बिगिनर हो तो आप कार्टून्स देखना स्टार्ट करो, बिकॉज कार्टून्स में जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, वो बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जो कि बच्चों को समझ आ सकें। एंड आई एम श्योर अगर आप स्टार्ट कार्टून से करोगे तो थोड़ा सा ईजी रहेगा। बहुत सारे कार्टून्स अवेलेबल हैं जो कम्प्लीटली इंग्लिश में होते हैं एंड इससे आपकी स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगी। स्टेप नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, जबकि हमें जो इंग्लिश बोलनी है वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलनी। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा हाई वोकैबलरी एंड फैंसी वोकैबलरी यूज़ करने की कोशिश करते हैं एंड वही हमें बैकफायर करती है। इससे बेटर कि आप जब भी इंग्लिश बोलो बहुत ही छोटे सेंटेंसेस एंड ईजी वर्ड्स यूज़ करो। अगर आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बोलोगे तो आप बीच में अटक जाओगे। अगर आपका इतना लेवल नहीं है कि आप इतनी इंग्लिश अच्छी बोल सकते हो एंड आप बीच में अटक जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं टूट जाएगा। सो माय एडवाइस टू यू, नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू टॉक टू समवन, प्लीज स्पीक ईजी इंग्लिश, डू नॉट यूज फैंसी वोकैबलरी, यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस। आपसे इससे आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगी। ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करी। मैंने बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश ईजी बोलनी स्टार्ट करी। इससे धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा एंड आज मैं बहुत ही अच्छी वोकैबलरी यूज़ कर सकता हूँ। हर चीज़ का एक स्टेज होता है, एक टाइम होता है। सबसे पहले तो इंडियनिज्म का मतलब होता है हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलना, या फिर वो गलतियां या फिर वो इंग्लिश जो हम इंडियंस करते हैं लेकिन वो इंग्लिश का पार्ट नहीं है। ये गलतियां हम सब करते हैं, हम रोज़ करते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में, लेकिन ये गलतियां कोई पकड़ता नहीं है बिकॉज ये गलतियां लोगों को पता ही नहीं है। इसका मतलब आपको ढंग से एग्जाम्पल से समझ आएगा। चलो मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताता हूँ। इसका पहला एग्जाम्पल है व्हाट इज़ योर गुड नेम। ये बहुत ही गलत है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आपका शुभ नाम क्या है, ऐसे इंग्लिश में नहीं बोलते व्हाट इज़ योर गुड नेम। इसकी करेक्ट इंग्लिश है बहुत ही सिंपल, व्हाट इज़ योर नेम। एग्जाम्पल सेकेंड, आई पास्ड आउट लास्ट ईयर फ्रॉम कॉलेज। पास्ड आउट का मतलब होता है अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना, जबकि इसकी करेक्ट इंग्लिश है आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर फ्रॉम कॉलेज। ओके। एग्जाम्पल थर्ड, आई डिडंट वेंट टू स्कूल। कभी भी दो पास्ट टेंस एक सेंटेंस में एक साथ नहीं आते। इसकी करेक्ट इंग्लिश होगी आई डिडंट गो टू स्कूल। एग्जाम्पल फोर, आई एम हैविंग लॉट ऑफ वर्क टुडे। ये गलती हम सब लोग करते हैं, जहाँ मन करता है हैविंग को घुसा देते हैं, लेकिन नहीं, हैविंग हर जगह नहीं लगाया जाता। हैविंग कुछ कुछ जगह लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हैविंग फन, हैविंग फूड। प्रेग्नेंट होते हैं तो बोलते हैं हैविंग बेबी। इसी करेक्ट इंग्लिश है आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। एग्जाम्पल फाइव, आई एम आउट ऑफ स्टेशन। आउट ऑफ स्टेशन तो कुछ भी हो सकता है, एक शहर के अंदर बहुत सारे स्टेशन हो सकते हैं। इसकी करेक्ट इंग्लिश है आउट ऑफ टाउन और नॉट इन मुंबई, आउट ऑफ मुंबई, आउट ऑफ दिल्ली। स्टेप नंबर 4 इज रेट ऑफ स्पीच। रेट ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि आप किस स्पीड से कुछ भी बोल रहे हो, चाहे आप हिंदी बोल रहे हो, आप इंग्लिश बोल रहे हो। रेट ऑफ स्पीच आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होनी चाहिए एंड बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं होनी चाहिए।
चलो मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। फास्ट, व्हाट इज योर नेम? किसी को समझ नहीं आया। व्हाट इज योर नेम? बहुत ज़्यादा स्लो है, ये तो बहुत ज़्यादा बेकार है। नॉर्मल रेट ऑफ स्पीच ऐसी होनी चाहिए जैसे मैं आपको बोल कर बताऊंगा। व्हाट इज़ योर नेम? ये हर किसी को समझ आ जाएगा। एज पर गूगल, रेट ऑफ स्पीच शुड बी फ्रॉम 140 टू 160 वर्ड्स पर मिनट। कुछ भी जो 160 वर्ड्स पर मिनट से ज़्यादा होगा वो सामने वाले को बिल्कुल समझ नहीं आएगा। अगर आपकी अच्छी रेट ऑफ स्पीच होगी तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनाती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है एंड आपके दिमाग को टाइम देती है कि आपने नेक्स्ट क्या बोलना है। अगर आपको कोई क्रिकेट के रूल्स बता दे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको क्रिकेट खेलना आ गया जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। सेम वे लास्ट स्टेप वही है, जब तक आपको जो मैंने स्टेप्स बताए हैं आप उनको फॉलो करना स्टार्ट नहीं करोगे, आप में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। सो सबसे पहले आज से ही ये स्टेप्स फॉलो करो एंड लोगों से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो बिना किसी शर्म के। हो सकता है लोग आपके ऊपर हंसें, बहुत सारे लोग इंग्लिश तो इसलिए नहीं बोलते कि सामने वाला आपका मजाक उड़ाएगा, लेकिन कल को जब आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, सामने वाला बंदा आपका खुद अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देगा। सो लास्ट स्टेप यही है कि प्रैक्टिस करो बिना किसी शर्म के। मत सोचो कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है। कल को जब इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी वही इंसान आपको अप्रिशिएट भी करेगा। अगर आपकी और कोई क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ऐसे फ्री में मत देख कर जाओ, कुछ तो अप्रिसिएशन हमारा भी बनता है।